हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्न विद एनआर। मैं हूं नमन रुनवाल ऑफ एनआर। आज हम क्लास 9 की इंग्लिश बुक कावेरी की एक बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी द पोट मेकर को डिटेल में समझेंगे। ये सिर्फ एक लड़की के सपने की कहानी नहीं है, बल्कि एक माँ के सेक्रीफाइस, ट्रेडिशनल आर्ट और हार्ड वर्क की भी कहानी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसकी एंडिंग सीन बहुत ही इमोशनल है। स्टोरी एक ब्यूटीफुल नागा विलेज से शुरू होती है जहाँ लोग सिंपल लाइफ जीते हैं। कुछ लोग फार्मिंग करते थे, कुछ लोग वीविंग करते थे, कुछ लोग पोट्री करते थे। इसी विलेज में एक यंग गर्ल रहती थी जिसका नाम था सेंटिला। सेंटिला बहुत इनोसेंट और हार्ड वर्किंग लड़की थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था। वो एक ग्रेट पोट मेकर बनना चाहती थी। उसकी माँ एलेना विलेज की सबसे स्किल्ड पोट मेकर थी। लोग दूर दूर से उसके हैंडमेड्स पोट्स लेने आते थे। जब भी एलेना मिट्टी को शेप देती थी, सेंटिला चुपचाप उसे देखती रहती। उसके लिए पोट्री सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि एक मैजिक था। स्पेक्टुला की टॉप टॉप साउंड उसके लिए म्यूजिक जैसी लगती थी और धीरे धीरे उसने डिसाइड किया कि वो भी एक दिन अपनी माँ की तरह ही फेमस पोट मेकर बनेगी। लेकिन उसकी मम्मी उसको पोट मेकर नहीं बनाना चाहती थी। वो उसको हर बार हटा देती थी, तू यहाँ से चली जा, बैठ जा, अलग चली जा। लेकिन फिर एक दिन सेंटिला ने हिम्मत करके अपनी माँ से कहा कि वो पोल्ट्री सीखना चाहती है, लेकिन एलिना ने उसे मना कर दिया। सेंटिला बहुत हर्ट हो गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ क्यों नहीं सिखाना चाहती थी उसको पोल्ट्री। रात को एलिना ने अपने हस्बैंड मेसोबा से बात की और बताया कि पोल्ट्री बहुत डिफिकल्ट काम है। क्ले को कलेक्ट करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, हेवी लोड उठाना पड़ता है और पूरा दिन हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। एलिना नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसी की तरह स्ट्रगल करे, इसलिए वो चाहती थी कि सेंटिला वीविंग सीखे क्योंकि वीविंग इजी थी और उसमें ज़्यादा पैसे भी थे। यहाँ हमें समझ आता है कि एलिना स्ट्रिक्ट जरूर थी, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। वो उसे तकलीफ से बचाना चाहती थी। लेकिन सेंटिला ने अपने ड्रीम नहीं छोड़ा। जब उसके पेरेंट्स फील्ड्स में होते, फील्ड्स मतलब खेतों में चले जाते थे, तब वो सीक्रेटली विलेज के पोर्टर्स को ऑब्जर्व करती थी और ध्यान से देखती थी कि क्ले कैसे प्रिपेयर होती है, मिट्टी को कैसे शेप दिया जाता है और पोट को कैसे फायर किया जाता है। कभी कभी वो खुद भी ट्राई करती थी, लेकिन उसके पोट्स टूट जाते थे या खराब हो जाते थे। फेल्योर्स के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया। धीरे धीरे विलेज में लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि एर्लिना अपनी डॉटर को पोट्री क्यों नहीं सिखा रही है। विलेज एल्डर्स को डर था कि अगर ट्रेडिशनल आर्ट नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं हुई तो कल्चर खत्म हो जाएगा। इसलिए विलेज काउंसिल ने मेसोबा को बुलाया और उसे कहा कि पोट्री सिर्फ अर्निंग का सोर्स नहीं है, बल्कि उनकी ट्रेडिशन और आइडेंटिटी है। काउंसिल की बात सुनने के बाद एलिना फाइनली मान गई और सेंटिला को पोट्री सिखाने के लिए रेडी हो गई। सेंटिला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिना सेंटिला को रिवर बैंक ले जाती है। रिवर बैंक यानी नदी के किनारे, जहां से क्ले कलेक्ट करनी होती है। उसने सेंटिला को सिखाया कि कौन सी मिट्टी बेस्ट होती है, क्ले को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सेंटिला बहुत जल्दी ये सब सीख गई, लेकिन असली चैलेंज पोट को शेपिंग था। पोट शेपिंग मतलब घड़े बनाना था। जब भी सेंटिला पोट बनाने की कोशिश करती थी, कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी। अब छोटी बच्ची धीरे धीरे सीखेगी। कभी पोट टेढ़ा हो जाता था, कभी टूट जाता था और कभी कभी उसका माउथ अनइवन हो जाता। माउथ मतलब उसका जो मुंह है जिससे पानी भर सकते, वो एक जैसा नहीं बन पाता, कभी गोल नहीं बन पाता था एकदम से। एक साल तक प्रैक्टिस करने के बाद भी वो परफेक्ट पोट नहीं बना पाई। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा और उससे लगा कि शायद वो कभी भी अपनी माँ जैसी नहीं बन पाएगी। इसी बीच स्टोरी में एंट्री होती है एक काइंड विडो की। विडो मतलब विधवा, ओनुला।
ओनुला गर्ल्स डोमिनेटिंग की केयर टेकर थी। एक दिन उसने सेंटिला को नर्वस और अपसेट देखा। उसने सेंटिला को समझाया कि पोट्री में सिर्फ हैंड ही नहीं, दिल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओनुला ने खुद एक ब्यूटीफुल पोट बनाकर दिखाया और सेंटिला को कामली गाइड किया कि इस बार सेंटिला एक ब्यूटीफुल पोट बनाने में सक्सेसफुल हो गई। लेकिन उसका माउथ अभी भी परफेक्ट नहीं था। तब ओनुला ने उसे एक इम्पोर्टेंट एडवाइस दी कि जब तुम्हारी माँ पोट बनाए तो उनके हैंड्स को ध्यान से देखना कि वो कैसे उसको शेप देती है। ये स्टोरी का टर्निंग पॉइंट भी था। अब सेंटिला साइलेंटली एलिना के हैंड मूवमेंट्स ऑब्जर्व करने लगी। वो देखती थी कि एलिना स्पेक्टुला कैसे होल्ड करती है, फिंगर्स का प्रेशर कैसे कंट्रोल करती है और रिदम कैसे मेंटेन करती है। धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन की उसकी रियल लर्निंग बन गई। एक दिन ब्राइट सनी मॉर्निंग में एलिना ने कहा कि आज बहुत सारे पोट बनाने हैं। दोनों काम करने लगे, लेकिन कुछ देर बाद एलिना ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो रेस्ट करने चली गई। अब सेंटिला वर्क शेड में अकेली थी। पहले वो नर्वस हुई, लेकिन फिर सडनली उसके हैंड्स ऑटोमेटिकली मूव होने लगे। एक के बाद एक ब्यूटीफुल पोट्स बन गए, जैसे उसकी माँ की कला उसके अंदर आ गई हो। उसने कंटिन्यूसली काम किया और फाइनली ऑलमोस्ट उतने ही पोट बना दिए जितने एलिना बनाती थी। उसी मोमेंट एक न्यू पोट मेकर का जन्म हुआ। एक्साइटेड होकर सेंडिला लंच के लिए घर गई और अपनी माँ को बुलाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि एलिना जमीन पर पड़ी हुई है और वो अब नहीं रही दुनिया में। ये स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था। सेंटिला शॉक में टूट गई और रोते हुए बोली, मदर प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट मॉर्निंग ओनुला वर्क शेड में गई और उसने दो आइडेंटिकल रोज ऑफ पॉट्स देखे, एक एलिना का और एक सेंटिला का। दोनों में डिफरेंस पहचानना इम्पॉसिबल था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था किसने क्या बनाया। तब ओनुला समझ गई कि एलिना की कला अब हमेशा के लिए सेंटिला में जिंदा रहेगी। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हार्ड वर्क, पेशेंस और ऑब्जर्वेशन से हम अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताती है कि ट्रेडिशनल आर्ट और कल्चर को नेक्स्ट जनरेशन तक पास करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी पेरेंट्स स्ट्रिक्टली इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमें स्ट्रगल और पेन से बचाना चाहते, जैसे वो एलिना चाहती थी कि उसकी बेटी पोर्ट्री ना करके क्या करे, वीविंग करे, जिससे उसको कम मेहनत में अच्छा मुनाफा भी हो, अच्छे पैसे भी कमा सके और बेटी ज्यादा थके भी नहीं। तो स्टूडेंट, ये थी इमोशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी द पोट मेकर। अगर वीडियो का ये एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।